सोनिया अख्तर और सीमा हैदर क्या मनाएंगी दिवाली, क्या जलाएंगी? बहुत अच्छी तरह दिए मनाएंगी, दिवाली भी मनाएंगी, याद करिए भैया दूज भी मनाएंगी, पटाखे भी चलाएंगी और मुकेश जैन जी उनको पटाखे देकर आएंगे, दोनों लोगों को गिफ्ट करके आएंगे, पटाखे भी चलाएंगी, दिवाली भी मनाएंगी और आपके इस डॉक्टर एपी सिंह के साथ भैया दूज। मेट्रो के भ्रष्टाचार पे कुछ कहना चाहेंगे, उस पर भी आपने अब थोड़ा सा तवज्जो देनी। हाँ, मेट्रो में जो गलत चीज़ें चल रही हैं उन पर लगाम लगा लें वो लोग, अपने अधिकारी अपने आप, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो फिर हम लोगों को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। करता हूँ मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना, आदरणीय मुकेश जैन जी, खटिक समाज की तरफ से और ग्राम उदय फाउंडेशन की तरफ से विभिन्न सामाजिक संगठन को खत्म करने का काम करता है। इससे जीवन की, धन की, जन की हानि होती है, लोग डरते हैं और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा। ऑनरेबल जस्टिस बोपन्ना साहब ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा, जब दिल्ली सरकार ने कहा कि टाइम बाउंड कर दीजिए पटाखे चलाने का, 10:30 कर दीजिए, 11 कर दीजिए, उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को आप कैसे रोकेंगे? बड़ा उन्होंने जायज सवाल किया, बच्चों को कैसे रोकें? आप 10:30 का टाइम दोगे वो 10 बजे तक चला देंगे, आप 11 का टाइम दोगे वो 10:30 बजे तक स्टॉक अपना खत्म कर देंगे और स्टॉक रखना भी गलत हो जाता है फिर घर में, वो गलत है, वो भी आग फैलाने का काम करता है। इसलिए जैसा पिछला ऑर्डर था उसमें ग्रीन क्रैकर्स को चलाने की अनुमति थी, क्योंकि हमारी संस्कृति सनातन पद्धति है। सनातन पद्धति में यदि हमारे बच्चे आगे आने वाले पटाखे चलाना नहीं सीखेंगे, जलाना नहीं सीखेंगे, बम की आवाज़ को अपने कानों और दिल तक पहुंचाना नहीं सीखेंगे, अपने हाथों से जलाना नहीं सीखेंगे, तो फिर यूक्रेन जैसे देश को अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, कभी इजराइल जैसे को ज़रूरत पड़ गई, रूस जैसे को ज़रूरत पड़ गई, तो इस देश में सैनिक कैसे पैदा होंगे? इस सैनिकों को पैदा करने के लिए ये रिटायर्ड हुए लोग नहीं आएंगे साहब युद्ध लड़ने। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, जो रिटायर होते जा रहे हैं विभिन्न पदों पर, वो नहीं लड़ने युवा पीढ़ी आती है, चाहे वो अग्निवीर बन के आए, चाहे वो किसी तरह से आए। ऐसे ही देशों में भी युवा शक्ति आ रही, युवाओं का देश है, हमारे युवा जागरूक रहने चाहिए, बच्चे से युवा बनते हैं, उनमें ये चीज़ें आनी चाहिए। पटाखा हमारे देश की संस्कृति के, और माननीय योगी जी ने वेरियम साल्ट और जो दीपक जलाए थे सरसों के तेल के, वो यही प्रक्रिया थी कोरोना काल को भगाने की, कोरोना को भगाने की। माननीय मोदी जी ने जलाए थे दिए और यही वैज्ञानिक तरीके से जलाए थे, कोई कपोल कल्पित उनकी कल्पना का नहीं था, वो वैज्ञानिक तरीका था जो हर घर में दिए खूब जले तो निश्चित तौर पर कोरोना में बदलाव आया, कोरोना भागा और हम लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में आए। इसलिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश बिल्कुल ठीक है, उसे कोई सरकार अपने तरफ से इंटरप्रीट ना करे। सरकार ने एक और कहा कि राजस्थान में भी ज़्यादा चलें, उन्होंने कहा राजस्थान में चुनावी माहौल है, जहाँ चुनाव है, जहाँ जीतेंगे उन्हें कौन रोकेगा आप चलाने से? जो जीतेंगे 5 दिसंबर को वो तो उनके पटाखे भी चलेंगे, सब कुछ चलेंगे, राजनीति से नहीं प्रेरित है। लेकिन हमारी सनातन पद्धति के अनुसार ये पटाखे वेरियम साल्ट, ग्रीन क्रैकर से चलने चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे जो आगे की पीढ़ी है वो समझती रहे, सनातन पद्धति को मानती रहे। क्योंकि ये पटाखों पर प्रतिबंध हिंदू जो धार्मिक त्यौहार हैं इन पर तो पाबंदी लगाने की बात की जाती है, 31 दिसंबर को कोई नहीं कहता उसको रोकने के लिए। और बाई चांस, अब तो खैर हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान को जीतने नहीं दे रहे हैं, अगर कहीं बाई चांस पाकिस्तान जीत जाता है तो पटाखे चलने से फिर कोई रोकने की बात नहीं करता है। तो इसलिए पटाखे चलने की, जिस तरह से ग्रीन क्रैकर जो हमारे ऑर्डर में है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पिछले साल किया था, उसमें भी हम लोगों का ही था। आदरणीय जय भगवान गोयल जी, मुकेश गोयल जी, हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, ग्रामोदय फाउंडेशन, सबकी तरफ से जो था, खटिक समाज की तरफ से था, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी की तरफ से था, इन सब लोगों के जो और एनजीओज हैं उन सब की तरफ से था, उन सब के लिए भी बधाई। और आगे की दिवाली पर पटाखों को बैन करने की बात की जाती है, तो वहीं छठ पूजा पर यमुना के किनारे जो है वहाँ रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ अलाउ नहीं है। मुकेश जैन जी ने यहाँ लड़ाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में वो लड़ाई लड़ी थी। जब बकरीद पर आप नहीं रोकते हैं बकरों को कट के बहने से, ठीक है,
तो छठ के हमारे सूर्य भगवान के अर्घ को आप कैसे रोक सकते हैं? ये भेद नहीं चल सकता। या तो पहले बकरीद आती है, उस पे रोको जो खून बहता है, क्योंकि सनातन पद्धति क्या है? सनातन पद्धति आपने देखा करवा चौथ के वाले दिन चांद देखकर जब पाकिस्तान से आई सीमा सचिन मीना ने भी अपने पति की उम्र मांग ली चांद देखकर। यह हमारी सनातन पद्धति है कि चांद दिखते ही हमारे पतियों की जो बहनें हैं उनके पतियों की उम्र बढ़ जाती है, और एक तरफ चांद दिखते ही हजारों जानवरों का वध हो जाता है। अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी कल्चर है, अपना अपना। कोई व्यक्ति सुबह उठता है पशु पक्षियों को दाना डालने के लिए, पानी डालने के लिए, पानी पिलाता है, दाना डालता है, और कोई निकलता है सुबह बंदूक लेकर, गुलेल लेकर पशु पक्षियों को मार के शाम को काट के उनको खाना खाने के लिए। सोनिया अख्तर और सीमा हैदर क्या मनाएंगी दिवाली? क्या जलाएंगी? बहुत अच्छी तरह दिए मनाएंगी, दिवाली भी मनाएंगी, याद करिए भैया दूज भी मनाएंगी, पटाखे भी चलाएंगी, और मुकेश जैन जी उनको पटाखे देकर आएंगे, दोनों लोगों को गिफ्ट करके आएंगे, पटाखे भी चलाएंगी, दिवाली भी मनाएंगी, और आपके इस डॉक्टर AP सिंह के साथ भैया दूज भी मनाएंगे। अच्छा, केजरीवाल और छठ पर्व भी मनाएंगे। केजरीवाल की सरकार लगातार जितने भी सनातन धर्म के त्योहार हैं उसको कहीं ना कहीं रोक रही है। आपको क्या लगता है, क्या वो सनातन धर्म को रोक रही है? नहीं, वो सनातन धर्म को तो अपने घर में वो भी पटाखा चलाएंगे, मुझे पता है, मुझे अंदर की भी बात उनके पता है। सब लोग हमें जानते हैं, और हम लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के साथ ही रहे। वो पटाखे भी चलाएंगे, दिए भी बनाएंगे, लेकिन तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, उसको करने के लिए ऐसा दिखावा करते हैं, जो कि अब पर्दाफाश हो चुका है। अब वो दिवाली वाली तो क्या, वो तो अपने बेल वेल कराने में लगे हैं, बाहर बचने में लगे हुए हैं, अपने लोगों को बेल वेल कराएं, वो दिवाली अपने लोगों की मनवा। पूरा बॉलीवुड कहता है कि किसका? पटाखों का बाइकाट करो, और अपने कपड़ों को नहीं पहनेंगे। वो अपने कपड़े उतारते जा रहे हैं बाइकाट वाले, वो गिरफ्तार होती है उनकी हीरोइन नंगे रहने की वजह से, याद है ना, अभी गिरफ्तारी होती है। वो अपने देखें, अपने बच्चों को नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, स्मैकिया, चरसी जो बना रखे हैं, जो सांप के विष को लोग पकड़े जाते हैं, बॉलीवुड के लोग सांप की, कोबरा की, जहर की थैली को नशा में यूज कर रहे हैं। वो बॉलीवुड वाले हमें क्या शिक्षा देंगे? अपना गिरेबान झांके, दूसरों को नसीहत देना छोड़े। उनके हर घरों से स्मैक, चरस, गांजा बरामद होती, हशीश, डोडा बरामद हुई, और नारकोटिक्स के प्रति उनका बहुत प्यार है। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर बड़े ही वो रहते हैं, शाम को काटे खा जाते हैं। वो दिन में रहता है, दिखावे में रहता है, जब आप लोग चैनल वाले पहुंचते हैं तभी उनका स्ट्रीट डॉग के प्रति प्यार रहता है। रात में वो उनको कटवाते हैं, फिर भुनवाते हैं, अपने फार्म हाउस में टांग के भून के खाते हैं। अब विदेशी शराब पीते हैं, उससे भी नशा नहीं चढ़ता है, तो कोबरा को मरवा के, कटवा के, उसके थैली निकाल के उसके जहर के साथ अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। AP सर, 2023 जो है वो आपको उसने बहुत जीत दी। अब मिनी संसद आपसे ये जानना चाह रहा है कि शिवालिक में आपने सोनिया अख्तर को पहुंचा दिया, क्या आप उनके साथ जाकर वहां पटाखे जलाएंगे? नहीं, पटाखे भैया दूज पे वो, या तो वो आएगी भैया दूज पे, अगर नहीं आ पाएगी तो हम जाएंगे। तो इसीलिए भैया दूज पर मनाएंगे और जाएंगे, और वहाँ सोनिया अख्तर के यहाँ भी जाएंगे, या वो आ जाएगी, और सीमा सचिन मीना के यहाँ भी जाएंगे। और ये साल हमारे लिए अच्छा रहा, मुकेश जैन के लिए भी अच्छा रहा। हम सबकी याचिका थी सेम सेक्स मैरिज, अननेचुरल सेक्स के खिलाफ, वो हम जीते, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अननेचुरल सेक्स हम यहाँ लागू नहीं करेंगे, नहीं लागू होने देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह का केस जनवरी से आपने देखा लड़ा गया। लोग जो जंतर मंतर पर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करते थे, आज खुद जेल में हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह बाहर हैं और वो घूम रहे हैं। ज्योति मौर्य, दूसरा है ज्योति मौर्य, SDM ज्योति मौर्य का केस हमने लड़ा और जीता। SDM ज्योति मौर्य के घर में करवा चौथ भी बना, और आलोक मौर्य को, चांद को, आलोक मौर्य रूपी चांद को चलनी से देखा भी गया, और वो घर बसा, और वो अच्छी तरह से रह भी रहे। सोनिया अख्तर अपने घर करवा चौथ पे पहुंची, हमने वो लड़ाई लड़ी, इंटरनेशनल मामला था, अंतर्राष्ट्रीय मामला था, और सोनिया अख्तर की लड़ाई की भी जीत हुई। सीमा सचिन मीना भी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और मेरा गांव मेरी माटी मेरा देश के तहत पूरे देश में, पूरी दुनिया में मना रही है। आदित्य एल 1 की सफलता भी कर रही है, सूर्य की पूजा भी कर रही है, चंद्रमा की, चंद्रयान 3 की भी पूजा कर रही है, और सबके लिए खुशियां लाई है, और खुशियां लाई। LGBT कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है अगर दो लोग आपस में प्यार कर रहे हैं? प्यार करें, लेकिन उसे कानून क्यों बनाए? अगर कोई बीमार है
तो उसे बीमारी का इलाज करो, इसे प्यार नहीं कहते हैं। अननेचुरल सेक्स को प्राकृतिक आप नहीं बना सकते। आप प्राकृतिक जो था है रहेगा, ये कानून बनाने का काम माननीय संसद का है, वो बनाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। जो हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है, विवाह बहुत बड़ा संस्कार है, और विवाह को हर धर्म जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोग, हर गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग विवाह को पवित्र मानते हैं, और वो पवित्र कार्य है, और उसमें अपवित्रता का धब्बा पाश्चात्य सभ्यता के हावी होने की वजह से हम लोग नहीं लगने देंगे। वेस्टर्न कल्चर क्या भारत में लागू नहीं होना चाहिए? नहीं, वेस्टर्न कल्चर लागू क्यों होना चाहिए? हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना है। फिर वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, येलो डे, रेड डे, ब्लैक डे, क्या जरूरत है? जब हमारे यहाँ भैया दूज, रक्षाबंधन, दिवाली और होली है, तो हमें क्या जरूरत है लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे हर मनाने की? हमारे यहाँ तो दूसरे त्यौहार हैं, वो काफ़ी है। पाश्चात्य सभ्यता पतन ले जाती है, और हमारी सनातन पद्धति सोने की चिड़िया विश्व जगत में। उसके विरोधी भी तो काफी है। हर त्योहार पे कोई ना कोई विरोधी खड़ा हो जाता है, रोक लगा देता है, कोई ना कोई मुद्दा बढ़ा देता है। नहीं, वो सब लोग, कुछ लोग हैं ईसाई मिशनरियों के लोग हैं, वो लोग हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। एक तरह से हिंदू धर्म का मजाक बना के रख दिया गया है भारत देश में। हिंदू धर्म का मजाक नहीं बनाते कि सोचते हैं, लेकिन ऐसे धर्म रक्षक दारा सेना जैसे लोग, मुकेश जैन जैसे लोग, हम सभी आप जैसे लोग जागरूक हैं, प्रबुद्ध हैं। हमारे देश की मीडिया जागृत है, ज्वलंत है, जीवंत है, ना वो गूंगी है ना बहरी है, सुनती भी है, देखती भी है, बोलती भी है, और आप लोगों की आईडी और आप लोगों के कलम में हिंदुत्व की बात कहता है, उसको अंधभक्त कहा जाता है। नहीं, अंधभक्त मोदी जी तो अभी 9 साल से चलो यहाँ आए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई थी ना, वो चली थी ना, तो था, ऐसा नहीं है। आज मंदिर भी हम बना रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं। लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, तो मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी बताई जा रही। 370-35 से हटा भी है, और लद्दाख और जम्मू में विकास भी हो रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा सर, ये बता दें। वो हो जाएगा, अगली बार में हो जाएगा। एपी सर, लगातार मेट्रो की भी बात आप उठा रहे हैं, मेट्रो के भ्रष्टाचार पे कुछ कहना चाहेंगे? उस पर भी आपने अब थोड़ा सा तवज्जो देनी है। हाँ, मेट्रो में जो गलत चीज़ें चल रही हैं उन पर लगाम लगा लें वो लोग, अपने अधिकारी अपने आप। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो फिर हम लोगों को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लोग चीज़ें गलत नहीं, वो इनोसेंट लोगों को झूठा फंसा के, मुकदमे का डर दिखा के मुकदमा डालते हैं, और ऐसे लोगों को कोर्ट में जवाब दिया जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीत होगी, क्या उसमें भी पटाखे फूटेंगे? हाँ, भ्रष्टाचार, देखिए, हर खुशी का त्योहार पटाखा है। पटाखा हमारा प्रदूषण मुक्त करने का साधन है। वेरियम साल्ट, मुकेश जैन जी IIT के बहुत बड़े छात्र हैं, केमिकल के रहे हैं, तो वेरियम साल्ट हमारा केमिकल ऐसा होता है जो पटाखे के द्वारा प्रदूषण को, और जो इस समय के सीजनल कीड़े, डेंगू, मलेरिया, मच्छर शुरू होते हैं, बैक्टीरिया, उनको खत्म करने का काम करता है। थैंक यू।